हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं करूँगी एक क्वेश्चन से। तो जल्दी से बताओ, जब आप सुबह उठते हो तो आपको नज़र आता है क्या? मतलब अगर आप सहन में आते हो तो फिर आपको क्या नज़र आता है भी? जब आपको ये तारें, खंबे, इमारतें नज़र आती है तो इतना मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने अपने घर में अपना छोटा सा गार्डन बनाया है। वैसे बड़ा गार्डन भी होना चाहिए, खूब सारे दरख्त होने चाहिए ताकि मौसम भी अच्छा लगे और आपकी आंखों को भी ठंडक मिले। बाय द वे, ये मेरे कबूतर हैं और इन कबूतरों ने गर्मियों में खाने शुरू किए हैं मेरे पौधे। लास्ट टाइम तो ये मेरे सख्त पौधे यानी स्नेक प्लांट तक को खा गए थे यार। मुझे लगा इसको कैसे खा सकते हैं, वो तो कैंची से भी कटने में नहीं आता। खैर, यहाँ भी मैंने नाश्ता करा, रोटी, छोले और लस्सी के साथ में। मौसम हो चुका है गर्म तो फिर ठंडी ठंडी लस्सी नाश्ते में आ गई है। कौन कौन लस्सी पीता है नाश्ते में मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैं लस्सी की इतनी कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन आज लस्सी बनी थी तो मैंने कहा इसको पीना तो चाहिए भी। हम लोग तो भी चाय ही पीते हैं नाश्ते में, रोटी के साथ में चाय मिल जाए भाई पूरा नाश्ता हो जाता है। खैर, हमारे घर में ये छोटी इमलियाँ आई थी, हम तो इनको इमलियाँ कहते हैं, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, तो मैंने इनको बॉईल कर लिया था, अदरवाइज़ हम लोग इसे खा जाते। भाई मौसम के हिसाब से अल्लाह पाक ने हर चीज़ें कितनी प्यारी बनाई हैं। यहाँ पर देखो, जिस मौसम में दरख्त मुरझा जाते हैं उसमें इतने नाजुक से फूल सख्त धूप में ना कितने प्यारे प्यारे खिले हुए होते हैं। बाकी आज संडे था तो हमने कपड़े धोए और फिर अपनी बतखों को भी धो दिया था। और हमारी बतखें यहाँ पर अब अपने आप को सुखा रही हैं। हमारी बतखें जो हैं वो बड़ी प्यारी हैं, बड़ी क्यूट है और मुझे बहुत पसंद है। और ये है मेरा फालसा। हमारे ना किसी भी प्लांट को कुछ होता है तो मैं अक्सर ना चेक करती रहती हूँ। तो और वैसे ना ये चीज़ ना चेक करनी भी नहीं चाहिए, ताकि शुरू में ही कोई कीड़ा है, कोई बीमारी है, कुछ भी है तो आपको शुरू में पता चल जाता है और आप उसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे मेरे फालसे को पता नहीं क्या हुआ है, मैंने चेक किया लेकिन मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं। कुछ आपको पता हो ना तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता देना। बाकी फिर मैं किचन में आ गई थी, सोचा लोबिया बनाते हैं। और लोबिया क्योंकि हमने जब सोचा उसी वक्त हमें बनानी थी तो ज़्यादा देर तो मैंने इसको सोक नहीं किया था, कोई आधा घंटा ही किया था। और फिर मैंने सोचा इसको बॉईल कर लेते हैं कुकर के अंदर, अच्छे से बन जाएगी। आप लोग ना ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करोगे तो इनफैक्ट ज़्यादा अच्छी बनेगी। सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब इसके तड़के की चीज़ें वगैरह मैंने काटी थी तो फिर ये सारी चीज़ें फिर मैं ऊपर ले आई थी अपनी मुर्गियों के पास में। अच्छा, दाने की जगह जब हमने इनको ये चीज़ें देनी शुरू की हैं, क्योंकि अब बहुत गर्मी होती है तो हमारी मुर्गियाँ थोड़ी ना खा लेती हैं। दाना ये बिल्कुल भी नहीं खाती थी, जाके डालो ना चखती भी नहीं थी बिल्कुल भी। बाकी अगर आप घर में कोई भी चीज़ रखते हो, जैसे आपने मुर्गियाँ रखी हैं, तोता रखा है, कबूतर रखे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी होती है। मेरे ख्याल से कम 3 बंदों को पता होना चाहिए कि उन चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है। अदरवाइज़ कम से कम 2 तो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अब हर बंदा हर वक्त घर पे तो नहीं रह सकता ना। एक बंदा कहीं बाहर गया तो दूसरे बंदे को पता हो कि इनको पानी कब देना है, इनका ख्याल कैसे रखना है। और इतनी शदीद गर्मी में तो और ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत हो जाती है। देखो, हमारी मुर्गियाँ एक ही जगह इकट्ठी होकर बैठी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी रखा था और पानी इधर उधर हम गिरा भी देते हैं तो वो थोड़ा उनके लिए ठंडा स्पेस रहती है। बाकी इनको ना गर्मियों में थोड़े से घास शास दो, पालक दो। वैसे हम लोग ना इनको सालन का बचे हुए जो होते हैं प्याज और साथ थोड़े से प्याज काट भी देते हैं, लहसुन वगैरह दे देते हैं। ये इनके लिए एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल, हर चीज़ एंटी होता है, ठीक है, वो भी दे देना चाहिए। आप लोग चाहो तो बाहर से भी ले सकते हो। हमारा जो छोटा सा गार्डन है उसमें इतना घास होता है कि हमारी मुर्गियाँ जो हैं वो खा के ना खुश हो जाती हैं। बाकी टाइम से इनका जो होता है पानी भी चेंज करना होता है। अच्छा, भी मैं कोई इतनी बड़ी उस्ताद नहीं हूँ पोल्ट्री की या किसी भी चीज़ की। जितना मुझे पता होता है और जो मैं कर रही होती हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो इनका पानी मैं चेंज कर देती हूँ। तो गर्मी की वजह से ना 2 से 3 बार तो चेंज ज़रूर करना पड़ता है। और साथ में सारा जो है ना ज़मीन को भी हम गीला कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा ना ये हमारी मुर्गियाँ ईजी फील करें। लेकिन हमारी मुर्गियाँ बड़ी बदतमीज़ हैं, अंडे नहीं देती हैं, पता नहीं क्या है। खैर, हम लोगों ने इनको बिल्कुल भी पोल्ट्री वाली फीड नहीं दी थी, क्योंकि जब हमने मुर्गियाँ रखी इसलिए कि हम देसी अंडे खा सकें, तो फिर हम इनको फार्मी खुराकें देकर फार्मी अंडे ही निकलेंगे ना, फिर हम क्यों ऐसा करें। तो भाई हम लोग तो इनको इन चीज़ें खिलाते हैं। बाकी कोई देसी खुराक ऐसी हो जिससे ये अंडे देने शुरू कर देंगे नालायक हैं तो बता देना, हम वो इनको खिला देते हैं। वापस आते हैं जी किचन में और कुकिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के लिए थे टमाटर और साथ में खूब सारे मैंने प्याज कट कर लिए हैं। ऑयल डालेंगे, उसके अंदर डालेंगे लहसुन, क्योंकि लहसुन से बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। और इसमें अंदर मैंने डाला था जी तेज़ पत्ता, टुकड़े थे मेरे पास वहीं डाले थे, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा। ये चीज़ें ना हर सालन में मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर हर सालन में एक जैसा टेस्ट होता है ना तो बंदा उससे थक जाता है। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जिनको ज़ीरे का फ्लेवर इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उनकी हर सालन में होता है। उन्हें कलौंजी का फ्लेवर नहीं पसंद होता क्योंकि हर सालन में वो खाते हैं। तो मैं कभी कभी ये चीज़ें ऐड करती हूँ, ताकि कभी कभी जो चीज़ डाली जाती है ना फिर उसके फ्लेवर्स को ना इतना मज़ा आता है, इंजॉय करता है बंदा।
खैर जब अच्छे से ये चीज़ें तड़क तड़क हो गई थी ना हमारे ऑयल में, तो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए थे। अब आपने प्याज भून लेने हैं। अच्छा, प्याज चाहो तो आप ऐसे छोटे छोटे से कट कर सकते हो, अदरवाइज़ इनको अच्छे तरीके से मैश कर मतलब वो होता है ना आपके पास एक कटर टाइप, उसके अंदर कर सकते हो, या फिर आप इनको ना एकदम प्यूरी भी इनकी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है। मुझे लिए कटिंग ईजी रहती है तो मैं वहीं करती हूँ। कट लगा के इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं ताकि पता चल जाए कि कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और साथ ही ना अगर आप ऐसे डायरेक्ट डाल दोगे तो वो फटती हैं, मतलब अजीब तरीके से, तो वो उससे भी बच जाता है बंदा। मसाले सिंपल से ही डाले हैं। इसके अंदर मैंने मिर्ची डाली थी, हल्दी डाली थी और साथ में खुश्क धनिया का पाउडर डाला है। अच्छा, पाउडर आ गया था हमारा, अदरवाइज़ वो जो खुश्क धनिया आता है उसे खुद पीस के कूट के डाल देंगे ना, ज़्यादा मज़ा आता है। फिर नमक आप लोगों को जैसे अच्छा लगता है आप लोग वैसे ही ऐड कर सकते हो। अब इसको अच्छे तरीके से चला लेना है, इतना भी ज़्यादा नहीं पकाना कि जो मिर्ची है वो जलने लग जाए और आपको छींके आने लग जाए। आप लोगों ने ना इससे पहले इसके अंदर ना टमाटर ऐड कर लेने हैं, तो टमाटर मैंने ऐड कर लिए थे। अब आपने इसको इतना पकाना है कि इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए और टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। मेरी कढ़ाई जो है वो एकदम जल्दी से गर्म हो जाती है, तो इसके अंदर मैं साथ साथ पानी ऐड करती रही थी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अगर आपकी इजीली हो जाता है, ऐसे पक जाते हैं, तो आपको पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लीजिए, हमारा मज़ेदार सा मसाला इस तरह से हो जाता है रेडी। फिर बारी आती है इसके अंदर डालने की हमारी लोबिया। जब हम इसके अंदर लोबिया डालते हैं ना, तो फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने उसको एकदम ड्राई बनाना है या फिर थोड़ा सा उसके अंदर पानी ऐड करना है। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो थोड़ा शोरबे टाइप वाली जो सालन होती है ना वो ज़्यादा खाई जाती है, वो ज़्यादा सबको पसंद आती है। अगर नहीं पसंद आपके घर पे तो आप एकदम से अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेना है आप लोगों ने, या अगर थोड़ा सा पानी आ गया है तो उसे इतना पकाना है कि वो खुश्क हो जाए। और गर्मी की वजह से ना खाना बन जाए, ये बड़ी बात होती है। खाना बन जाने के बाद ना फिर वो मुझसे शूट नहीं होता कि वो कैसा बना था। और उसके बाद मुझे याद है कि मैंने तो शूट ही नहीं किया था, रेसिपी सारी शेयर करने के बाद एंड रिजल्ट। बाय द वे सालन काफ़ी अच्छी बनी थी और भूख से मैंने जल्दी खा ली थी। फिर बाहर आए तो थोड़े से बादल नज़र आए और दिल में खुशी हुई कि बारिश आएगी, लेकिन हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। हमारे इधर होती है, हमारे उधर होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। खैर मौसम थोड़ा अच्छा हुआ तो मैं बाहर आ गई थी। और जो मैं बुक रिसेंटली रीड करी हूँ जो ख़त्म होने वाली है वो है एक बेहतर नमाज कैसे अदा करें। बहुत अच्छी बुक है, इतनी सिंपल वर्डिंग है ना, बहुत सिंपल वर्डिंग है। पोस्ट वगैरह मैं कोशिश करूँगी कि इसकी शेयर कर दूँ ताकि आप लोग को भी इससे फ़ायदा हो। सो इसके अंदर जो पहला स्टेप था ना वो यही था कि हम लोग नमाज को अल्लाह पाक की अताअत समझ के अदा करें और अदब से अदा करें। तो इस तरह से ना आप लोगों की नमाज़ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बाकी मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, मैं यहीं से ना कुछ पोस्ट वगैरह और जो खूबसूरत सी लाइंस है ना वो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। अगर ये बुक आपको कहीं से मिले तो ज़रूर रीड करना, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। शाम को फिर हमारी कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे तो उनके साथ हम लोगों ने चीज़ियाँ खाई, बच्चों वाली टॉफ़ियाँ, छालियाँ, और फिर हम लोग चले गए थे कॉफ़ी पीने। और उसके बाद मैंने कहा अब मैं रिकॉर्ड नहीं करती, अब मैं सिर्फ सुकून से कॉफ़ी पीऊँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स में। ओके जी, ओके, बाय बाय।